हेलो पब्लिक। आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। आज हम बनाएंगे मटन करी। तो उसके लिए हमने ये बिल्कुल विलेज साइड कुकिंग का सेटअप तैयार कर दिया है और हम ये सबसे बेसिक प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे चूल्हा जला लिया और सबसे पहले तो उसमें प्याज डाल दिए। तो यहाँ पे हम नॉर्मल प्याज के साथ साथ सफ़ेद प्याज दे सकते हैं और आगे डाल दिया नारियल। ठीक है। तो ये जो सफ़ेद प्याज की स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है अलीबाग के लिए। यहाँ पे नॉर्मल प्याज नहीं उगाया जाता, यहाँ पे सफ़ेद प्याज उगाया जाता है। और ये जो सफ़ेद प्याज जो रहता है उसका हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। इसके बाद हम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कर रहे हैं। ये आप एज अ टिप कंसिडर कर लो जब भी आप कहीं बाहर जा रहे हो कुकिंग कर रहे हो। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है करने के लिए। यहाँ पे मैं नीचे ऐश लगा रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे ऐश या मिट्टी भी आप लगा सकते हो। ये क्यों करना है, देखो ये स्टेप तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं किया तो बर्तन जो है वो नीचे की तरफ से बिल्कुल काला हो जाएगा। तो उसे अवॉइड करने के लिए हमें ये चीज़ करनी है। अगर बर्तन काला हो गया तो मेरी माँ तो मेरी तशरीफ़ लाल कर देगी। तो उसके लिए हम यहाँ पे ये ऐश लगा रहे हैं। तो ऐश लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, बिकॉज़ ये अल्टीमेटली आपका आगे का जो काम है वो बहुत आसान कर देता है। कुकिंग करने का बस इतना ये मतलब नहीं होता कि आप बस शेफ बन गए और बस चूल्हे पे बर्तन चढ़ा के खुद का कुछ कर दिया, है ना। तो ऐसे नहीं होता। तो बहुत अलग अलग चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जब भी हम खाना बना रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज़ आगे जाके ये अपना काम बहुत आसान करती है, ठीक है। तो ये करने के बाद फिर हम आगे की प्रिपरेशन करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या रहती है यहाँ पे, तो जब भी हम चूल्हे पे खाना बना रहे हैं तो एज अ बिगिनर, ठीक है, मैं भी यहाँ पे बिल्कुल प्रो लेवल गाय नहीं हूँ, है ना। मैं भी स्ट्रगल ही कर रहा हूँ जैसे आप वीडियो में देख सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद जो है ना, ये जो इम्पोर्टेंट स्टेप है, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप तो बस यही है। उसके बाद जो है बस मज़ा आ जाता है। फिर आगे की चीज़ें करने में तो बहुत मज़ा आ जाता है। बस यहाँ पे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं कितना स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो तब जाके ये जो चूल्हा है वो यहाँ पे अच्छे से फायर कैच कर लेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ राइट इन द बिगिनिंग वॉट एवर ऑनियंस दैट वी केप्ट ओवर देयर, दैट ऑनियंस शुड kind of properly cook well and that should keep ultimately in the beginning only because they need to absorb all the available smoke. So अगर हम चाहते हो कि उनका स्मोकी फ्लेवर आ जाए तो ऑनियंस को हमें बिल्कुल शुरू में ही डाल देना है ना। जब वो स्मोक रहेगा, जब हम वो चूल्हा जला रहे होंगे तब बिल्कुल शुरू में ही वो चीज़ कर देनी है। और इसके साथ साथ शायद आपको याद होगा कि हमने ड्राइड कोकोनट भी डाला था, तो वो हमने निकाल दिया और हम उसे ग्राइंड करने के लिए लेके गए। तो ग्राइंड हो चुका होगा शायद अब तक, ठीक है। और ये जो है ये बहुत ही सही तरीके से हम यहाँ पे ये ऑनियंस यहाँ से निकाल रहे हैं। तो आप हमसे पूछोगे क्या ये स्टेप ज़रूरी है, तो हाँ हम कहेंगे बिल्कुल भाई ये स्टेप बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ डिश को वो जो स्मोकी टेस्ट है वो ऐसे ही नहीं आता, ऐसे ही नहीं आता। तो हाँ एक चीज़ तो ज़रूर है कि अगर आप चूल्हे पे कोई डिश बनाते हो तो उसका टेस्ट अलग होता है। तो उसका टेस्ट बहुत ही इम्प्रूव्ड होता है ना। टेक्सचर जो होता है खाने का वो बहुत ही इम्प्रूव्ड होता है। बट अल्टीमेटली उसमें अगर हम फायर से रिलेटेड ये जो रॉ चीज़ें वो डालेंगे, जैसे भुना उसी फायर में भुना हुआ ये प्याज, उसी फायर में भुना हुआ वो कोकोनट, है ना, तो टेस्ट जो है वो बहुत ही एक अलग लेवल पे जाता है, बहुत अलग लेवल पे जाता है। तो अभी आप देख पा रहे हैं हम यहाँ पे ये जो ये जो ऊपर के छिलके हैं प्याज के, बस वो निकाल रहे हैं, वो साफ़ कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये हम यहाँ से छिलके निकाल लेंगे। बट फिर भी जो रिजल्टेंट जो भी ग्राइंड किया हुआ जो ऑनियन होगा या जो कोकोनट भी होगा तो उसमें वो ब्लैक कलर आ जाएगा। दोनों चीज़ों में वो ब्लैक कलर तो बिल्कुल रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। तो हम उसे कितना भी अच्छे से आप ऊपर से साफ कर लो, बट दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। हमने यहाँ पे ऑयल गरम कर लिया है और जो भी हमने
ऑनियन कुक किया था, है ना, वो हम यहाँ पे डाल देंगे। यस, फायर इन देयर, इट्स रियली ऑसम नाउ, अब आएगा मज़ा। तो यहाँ पे ये प्याज हम डाल रहे हैं जो पहले से ही कुक है। तो बहुत ही आसान सी चीज़ होने वाली है, ठीक है, बहुत ही आराम से वो अपना कुक हो जाएगा, अपने आप कुक हो जाएगा, ठीक है। और ये जो डिश मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ये जो कोकन में डिश बनाई जाती है वो बहुत सिंपल तरीके से बनाई जाती है। हम बहुत ही ज़्यादा जो प्रोसेस है या जो भी मैरिनेशन है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं उस नॉन वेज की टेस्ट को, है ना। तो हम क्या करते हैं कि हम हमेशा नॉन वेजिटेरियन आइटम चेंज करेंगे और जो मसाला है ना, जो स्पाइस है वो बस एक ही रखेंगे। तो उससे क्या होगा, अलग अलग नॉन वेज डिश का अलग अलग टेस्ट आएगा। तो अगर हम फ़िश बनाते हैं तो उसका एक जायका अलग होता है, और अगर हम फ़िश में भी अलग अलग फ़िश बनाते हैं ना, जैसे फ्रेश वाटर फ़िश है, जैसे मरीन वाटर फ़िश है, तो बहुत ही कम लोगों को शायद पता होगा कि इन दो सैम्पल्स के अलावा, ओके, आगे जाने से पहले देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ये जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करें। हम यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करें। तो हम कहाँ थे, हम थे कैटेगरी ऑफ द फिश। तो कैटेगरी ऑफ द फिश में अगर हम बात करें तो फ्रेश वाटर फिश रहती है, मरीन वाटर फिश रहती है, बट एक तीसरी कैटेगरी की फ़िश रहती है जो बहुत ही सिलेक्टेड ग्रुप्स को पता होता है, जो भी कोस्टल रीजन में रहते हैं उन्हीं ग्रुप्स को ये चीज़ पता होती है कि ब्रैकिश वाटर फिश, ये मेरी परी ओके। सो ये जो ब्रैकिश वाटर फिश रहती है वो आपको कहाँ पे मिलेगी, एस्चुरीज़ में मिलेंगी। तो एस्चुरीज़ माने बेसिकली आप ऐसे कंसिडर कर लो जहाँ पे रिवर और समंदर एक दूसरे से मिल रहे हैं, या जो भी हाई टाइड्स के वक्त समंदर का जो एक्स्ट्रा पानी है वो ज़मीन पे आ जाता है, तो वहाँ पे ये एस्चुरीज़ बन जाती है, ठीक है। ये जो कोकोनट है वो हम ग्राइंड करने के लिए यहाँ पे भेज रहे हैं। शायद मैंने नहीं निकाला था, बहुत ही गर्म है वो, ठीक है, तो चलो में रह गया था शायद। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हम अभी यहाँ पे प्रोसेस को फोकस करेंगे। तो यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं स्पाइसेस। तो ये कोकोनट स्पाइस है, बिल्कुल ये हम साल में एक ही बार बना लेते हैं और बिल्कुल पूरे साल यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, ये बात। इसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे लाल मिर्च। कलर तो चाहिए बॉस, कलर के सिवा तो मज़ा नहीं। और महाराष्ट्र की अगर आपने डिश ट्राई की है तो उसे तर्री कहा जाता है, तर्री, ओके। सो इट इज़ अ रेड ऑयली लेयर that used to accumulate on every curry after its cooking, right? So it is sort of a mandatory thing, है ना। ये हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं कोरिएंडर पाउडर, ठीक है। कोरिएंडर पाउडर भी ज़रूरी है बिकॉज इट्स नॉट लाइक दैट जस्ट हमने सिंपल कोरिएंडर, ग्रीन कोरिएंडर ऐड कर दिया। द थिंग्स आर डेफिनेटली काइंड ऑफ ऑसम, बट एडिंग कोरिएंडर पाउडर विल क्रिएट अ प्रॉपर बेस, सो दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। सो हम यहाँ पे कोरिएंडर पाउडर ऐड करेंगे। ये हमने यहाँ पे पाउडर ऐड कर लिया, ओके। थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था मैं उसे ब्रेक करने के लिए, उस पैकेट को कट करने के लिए, ठीक है, ओके। तो इसके बाद हम फिर से ये यहाँ पे इसे अच्छे से चम्मच लगाएंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कंटिन्यूसली उसे मिक्स करना ही होता है, बिल्कुल जब तक आप उसमें आपका जो भी नॉन वेज आइटम है वो नहीं डालते। तो यहाँ पे मटन डाल रहे हैं, यस, बिल्कुल फ्रेश मटन है। तो यहाँ पे हमने ये मटन यहाँ पे ऐड कर दिया और उसे चम्मच से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखो हम यहाँ पे अच्छे से बस मिक्स कर लेंगे, राइट, ओके। तो जैसे मैं बात कर रहा था ब्रैकिश वाटर, तो ब्रैकिश वाटर में भी बहुत अलग अलग एक्वेटिक जो स्पीशीज़ रहती है वो भी बहुत टेस्टी रहती है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो रहता है मड क्रैब। सो सबसे ज़्यादा टेस्टी सी फूड जो है वो मड क्रैब रहता है। तो उस पर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया, डेफिनेटली मैं आगे जाके वो अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो ये जो मटन है यहाँ पे हमें ऐसे ही छोड़ देना है, बस उस पर प्लेट रखनी है, पानी रखना है, और यस, ये है मेरा चिकन, ओके।
सो ऐसे 6 to 7 चिकन्स हैं एंड मीट माई फादर। सो जब भी मैं कुक कर रहा हूँ तो मेरा फ़ोन होल्ड करने का काम एक तो मेरी परी कर रही है, मेरे पापा कर रहे हैं। ओके, सो यस, यहाँ पे बीच में हमें चलाते रहना है ना, बस बीच में थोड़ा सा चम्मच चलाना होगा हमको, बिकॉज जब अगर हम चम्मच नहीं चलाएंगे तो अल्टीमेटली वो नीचे से चार हो जाएगा, वो है ना, जल जाएगा नीचे से। तो उसे अवॉइड करने के लिए हमें वहाँ पे चम्मच चलाते रहना है बीच बीच में, बिल्कुल इट्स नॉट लाइक दैट कि जस्ट कंटिन्यूसली साइड में बैठ के ही हमें वो चीज़ करनी है। सो आप देख सकते हो उसमें मैंने पानी रखा, तो पानी रखना बहुत ज़रूरी है। साइंस में हम इस प्रोसेस को कहते हैं रिफ्लक्स। तो उसकी वजह से क्या होता है कि स्पाइसेस का जो भी फ्लेवर होता है ना, वो वेपर बन के उड़ नहीं जाता। तो हम उसे कंटेनर, अगर उस बर्तन को कंटेनर कहते हैं ना, तो वो फ्लेवर वहीं रहना चाहिए, है ना। तो उसके लिए हमें वहाँ पे पानी डालना है, बिकॉज अगर वो इवापोरेट होते भी हैं ओके, तब भी वो पानी की वजह से ठंडे होके करी में आ जाएंगे। सो दिस इज़ माई पैराडाइज। तो ये मेरे पापा ने ये फार्म अलीबाग में परचेस किया था अराउंड 1995। तो अगर आप ये ग्रीन प्लांटेशन देख पाते हो, दिस इज जस्ट अ रिजल्ट ऑफ 10 years एंड लेट मी टेल यू दिस फीलिंग इज़ रियली ऑसम बिकॉज शुरू में जब हमने लैंड परचेस किया था यहाँ पे कुछ भी नहीं था एंड हैविंग रियली फील माई सेल्फ दैट आई एम सो लकी। ओके, सो यहाँ पे हम वो कोकोनट जो है वो बिल्कुल हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया, उसे हम ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ये चम्मच चला दिया, ठीक है, और इसे अच्छे से कर दिया मिक्स। अब ये मिक्सिंग हो गई है और चिकन भी चिकन क्या यार, मटन, ये मटन जो है वो भी ऑलमोस्ट कुक हो चुका है, ठीक है। ओके, सॉरी बिकॉज चिकन ज़्यादा डील करता हूँ मैं ओके, सो जस्ट बाय मिस्टेक वो चिकन साइड किया मैंने। सो यस, मटन ऑलमोस्ट कुक हो चुका है, ठीक है, ऑलमोस्ट कुक हो चुका है। अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे देखो वो रेड लेयर आ गया है, बिल्कुल, है ना, तर्री जो हम बोल रहे थे, तो उसका लेयर आ गया। जो कोकोनट हमने ग्रेट करके डाला है उसका ये अलग फ़ायदा है कि वो अपना तेल छोड़ेगा, और देखिए कितना डेंस लेयर आया वो, है ना। तो अब हमने यहाँ पे डाल दिया ये ग्रीन कोरिएंडर। यस, ग्रीन कोरिएंडर डालना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जो कोरिएंडर का अल्टीमेट फ्लेवर होगा, है ना, वो इसी ग्रीन कोरिएंडर से आएगा। जो भी हमने कोरिएंडर शुरू में डाला था दैट वाज पार्ट ऑफ स्पाइस, बट यहाँ पे हमने जो ग्रीन कोरिएंडर डाला है ये फाइनल डिश में एक रिजल्टेंट फ्लेवर इन्हांसर का काम करेगा, है ना। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप हमें यहाँ पे कोरिएंडर यूज़ करना है, ग्रीन कोरिएंडर यूज़ करना है, ठीक है। चलो, तो ये ग्रीन कोरिएंडर हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। दिस इज़ माई पब्लिक, यस, सो दिस इज़ व्हाट द रिजल्टेंट प्रोडक्ट ऑफ माई संडे। सो यस, मील में अब ये एंजॉय करेंगे। ओके, तो ये अच्छे से कुक हो चुका है, बिल्कुल। आप देख सकते हो वाइट ऑनियन मैंने वहाँ पे लिया है, हाथ से ब्रेक करके। ये हूँ ये मेरा खाना, ये मैं, तो ये मेरा खाना। ओके, तो चलो, सो यहाँ पे हम अभी मील एंजॉय करेंगे। देखो कितना निखर के आ रहा है मेरा चेहरा। ओके, so this is a fully cooked mutton and semi cooked my face. So after finishing my meal I'm just resting there. ओके, चलो, सो ये संडे तो बहुत बढ़िया रहा, आज के लिए इतना काफ़ी। बाय गाइस।